हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम जो एचपीएससी का साइंटिस्ट बी का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होने वाला है, उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपसे सिलेबस डिस्कस कर चुकी हूँ, डिटेल्ड सिलेबस, एंड वी हैव अराउंड अराउंड 1 वीक, तो ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। आई थॉट कि मुझे आपको नोट्स ऑलरेडी उससे पहले प्रोवाइड कर देनी चाहिए। बाकी मैं यूट्यूब पे क्लासेस लूँगी, बट मुझे नोट्स पहले प्रोवाइड कर देनी चाहिए ताकि आप यूज़्ड टू हो जाओ, ताकि आप कंटेंट को पढ़ लो, बाकी समझा मैं आपको दूँगी यूट्यूब के थ्रू। किस तरीके से चीज़ें रहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, मीट योर मेंटर, आई एम अंजलि पुंडीर, आई एम अ पीएचडी स्कॉलर एट आईआईटी रुड़की, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ 2022 में, गोल्ड मेडलिस्ट मास्टर्स एनवायरमेंटल साइंस 2022 में। इसके अलावा एनपीटीईएल से मैंने एक वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी का कोर्स किया है, जिसका एलीट सर्टिफिकेशन मुझे मिला है। आई एम एलीट सर्टिफाइड फ्रॉम एनपीटीईएल। ऑल्सो आई हैव टॉट बायोलॉजी एंड आई हैव मैंने कुछ टाइम टीचिंग की थी, तो आई हैव टॉट बायोलॉजी टू क्लास 11 क्लास 12 एंड नीट स्टूडेंट एंड ऑल दोज थिंग्स। येस, इसके अलावा मेरे प्रोफेशनल हाइलाइट, जैसे कि आप देख सकते हैं, आई एम द फाउंडर ऑफ दिस यूट्यूब चैनल लर्न विद अंजलि। आई हैव होस्टेड एंड एंकर्ड एन इंटरनेशनल वर्कशॉप एट आईआईटी रुड़की। इसके अलावा मुझे बायोलॉजी काफ़ी पसंद है, तो मैं बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइफ साइंसेज के कॉन्सेप्ट हैं, उनको सिंपल तरीके से समझाना प्रेफ़र करती हूँ, पसंद करती हूँ। मुझे पसंद है टीचिंग। एंड इसके अलावा मेरा जो रिसर्च इंटरेस्ट है, दैट इज़ नैनो इनेबल्ड मटेरियल्स एटमॉस्फेरिक प्यूरिफिकेशन के लिए या एनवायरमेंटल रेमेडिएशन के लिए। आई एम वर्किंग ऑन दोज थिंग्स। दिस इज़ अबाउट मी। एंड एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑलरेडी हमने कल भी किया है। तो 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 150 नंबर का पेपर रहेगा, सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव होगा, मीडियम इंग्लिश रहेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रहेंगे वो 35%, और फाइनल सिलेक्शन के लिए जो वेटेज रहेगा वो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का ही रहेगा, दैट इज़ 87.5 यानी 88%। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो इसी एग्ज़ाम का है। तो इसके नोट्स, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, इसको अच्छे से लिखना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो अगर आप स्क्रीनिंग पास करके आए हैं, एक तरीके से ऑब्वियस सी बात है कि आप इस एग्ज़ाम में तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। बेसिकली ये जो टेस्ट है वो आपका सिलेक्शन एंश्योर करेगा। आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वही मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। ये स्क्रीनशॉट है जस्ट टू टेल यू कि मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन अलग से ऐड नहीं की है। जो भी साइट पर दी गई थी, जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी, वही मैंने आपको बताई है। 3 घंटे का पेपर रहेगा, मीडियम इंग्लिश रहेगा, और टोटल मार्क्स 150 रहेंगे। पेपर जो है सब्जेक्टिव मोड में होगा। 35 जो है मिनिमम सिक्योरिंग क्राइटेरिया है, एंड इसके अलावा 87.5 जो है वेटेज रहेगा एसकेटी यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का। आपको क्या पढ़ने को मिलेगा इसमें? यू विल गेट टू लर्न द ऑफिशियल सिलेबस। ऑफिशियल सिलेबस आपका ये है, जिसमें एनवायरमेंटल साइंस, इकोलॉजिकल सिस्टम, इसके अलावा एनालिटिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये कुछ मेजर यूनिट्स हैं। बट सब यूनिट्स क्या रहेंगी, सब टॉपिक्स क्या रहेंगे, वो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी। ये आपका सिलेबस रहेगा, तो इनमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, सारे कॉन्सेप्ट आपको नोट्स में मिलेंगे। इसके अलावा, क्योंकि अभी 1 हफ्ते का हमारे पास टाइम है, तो आप इतनी जल्दी नोट्स भी नहीं बना पाओगे ना। चीज़ों की क्लैरिटी या एक तरीके से कॉन्सेप्ट जो है वो मैं यूट्यूब वीडियो में क्लियर कर दूँगी, एंड मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी पहले। सब्जेक्ट आंसर प्रैक्टिस की आपको प्रैक्टिस होगी, इसके अलावा रिवीजन नोट्स आपको मिलेंगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी उन नोट्स के थ्रू। नोट्स की जो फ़ी रहेगी वो रहेगी 499, 499 रुपीज़ आपकी नोट्स की फ़ी रहेगी। तो आपको पे किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको नोट्स को, हाउ यू विल गेट द नोट्स। तो बेसिकली आपको क्यूआर, सामने आपको क्यूआर दिया गया है, साथ ही साथ मेरी यूपीआई आईडी भी मेंशन है, दैट इज़ लर्न विद अंजलि 56@OKSBI, जो कि मेरी ईमेल आईडी पर ही बेस है, लर्न विद अंजलि 56 पर। आप इस यूपीआई आईडी पर, आप इस यूपीआई आईडी पर पे कर सकते हैं, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ प्रिटी विजिबल। आप इसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप यूपीआई आईडी से पे कर सकते हैं। स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि आपको जो पेमेंट है उसका प्रूफ मुझे सेंड करना है इस मेल आईडी पर। जो मेल आईडी आपको दी गई है, learnwithanjali56@gmail.com, ये ईमेल आईडी मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है। यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। तो जो भी आपको कम्युनिकेशन करनी है प्रोफेशनली, ऑफिशियली, आप इस ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। आपको पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना है, और साथ ही साथ आपको मतलब
एक तरीके से आप अपनी मेल आईडी, ऑब्वियस सी बात है, जिस भी मेल आईडी पे आप नोट्स चाहते हैं, वो मेल आईडी आपको सेंड कर देनी है। सो आई विल सेंड दोज़ नोट्स। मैं क्या करूँगी कि मैं नोट्स का जो लिंक है, मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दूँगी गूगल ड्राइव में, जहाँ पे मैं सारे नोट्स को अपलोड करूँगी। सो बेसिकली मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगी, उसपे मैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इस तरीके से 10 यूनिट्स के नोट मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। आज मैं यूनिट 1 के ही कर पाऊँगी क्योंकि अभी मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है कि मैं यूनिट 1 को आपको मुझे समझाना भी है। सो धीरे-धीरे मैं सारे नोट्स उसमें अपलोड करती रहूँगी। तो उस फ़ोल्डर का लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी आपकी ईमेल आईडी पर, एंड यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ दोज़ नोट्स। इसके अलावा लास्ट में जब नोट्स कंप्लीट हो जाएँगे, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएँगे, तो क्या-क्या पॉसिबल क्वेश्चंस रहेंगे, क्या-क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है, वो भी एक पीडीएफ में वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे तो मैं आपको समझाऊँगी। सो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जल्दी से जल्दी पेमेंट करके आप नोट्स का एक्सेस पा लीजिए। तो उससे क्या होगा ना कि आप अपने नोट्स को प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हैं, एंड यू कैन लर्न। जैसे ही मैं चीज़ों को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आप नोट्स में हाइलाइट करके उसको पढ़ सकते हैं। सो इसके अलावा अगर आपको मेरा टीचिंग वे या टीचिंग स्टाइल देखना है, तो मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं रिगार्डिंग एनवायरमेंटल साइंस, रिगार्डिंग जनरल साइंस, रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, लाइफ साइकिल असेसमेंट। तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप मेरा टीचिंग स्टाइल वहाँ से देख सकते हैं। और अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जल्दी से बस अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम है। ऑलरेडी मैंने भी बहुत लेट कर दिया है मेरा रिसर्च प्रोग्रेस की वजह से, तो उसके लिए मैं आई एम सॉरी फॉर दैट, बट क्या कर सकते हैं, अभी प्रोग्रेस मीटिंग भी अटेंड करनी होती है, उसको भी अपडेट देना होता है। सो अभी क्या है ना कि मैं जल्दी से आपको पूरा सिलेबस कवर करा दूँगी, एंड दिस इज़ द प्रोसीजर हाउ यू कैन टेक द नोट्स। So this is it in this video. Thank you for listening me so patiently, and yes, so thank you. Bye bye.